नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीपी जोशी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में पहली बार आने पर बहरोड में भाजपा नेता मोहित यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान मोहित यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और भाजपा से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी ने जो दायित्व उन्हें सौंपा है उसके लिए वे पार्टी के जीवन भर ऋणी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पार्टी से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष का बड़ी फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मोहित यादव ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, उत्तर जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, नेत्री डॉक्टर सानू यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, पूर्व पार्षद महेंद्र यादव, डॉक्टर नीलम यादव सहित हजारों लोग मौजूद रहे। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से फिर से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि निर्देश था कि समय पर जयपुर पहुंचना है, इसलिए आपके बीच में आज ज्यादा बात नहीं करते हुए फिर से आपके बीच में हाजिर रहूंगा। लेकिन यह निवेदन करता हूं, आपके बीच का एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है, इसलिए मैं नहीं, आप सब यहाँ पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। चांदी का मुकुट मेरे लिए लाए थे। मैं आप सब से आग्रह करूंगा जिले की टीम से कि कोई ऐसी कन्या को जहां उसके कन्यादान में या और समस्या आ रही हो, उस गरीब कन्या के लिए या आपका चांदी का मुकुट। बहरोड में जिला अलवर दक्षिण के द्वारा सोमवार को सीपी जोशी का जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा से जुड़े संगठन, पार्टी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर रहा। भाजपा नेता देशराज खरेरा और होटल मालिक द्वारा भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर चल रहे मुख्यमंत्री दिव्यांगजन निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान एक दिव्यांग महिला हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर कार्यस्थल पर पहुंची और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की मौजूदगी में खुलेआम आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इस दौरान महिला ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर फ्री स्कूटी वितरण की लिस्ट से उसका नाम काटने का भी आरोप लगाया। इस महिला ने यहाँ करीब आधे घंटे तक जमकर हंगामा किया। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर सोमवार को मुख्यमंत्री दिव्यांग निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान 220 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान फूटी खेल निवासी महिला माया देवी और मालाखेड़ा के बीचवाड़ा नरूका निवासी सुरेंद्र सिंह चौहान ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर नाम काटने का आरोप लगाया। तभी दिव्यांग महिला ने अपने बैग से पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और खुद पर उंडेलकर आत्महत्या की कोशिश करने लगी। हालांकि मौके पर पुलिस ने महिला के हाथ से पेट्रोल की बोतल को छीन लिया। इस दौरान महिला ने समाज कल्याण के अधिकारी रविकांत पर लिस्ट में नाम शामिल नहीं करने का आरोप लगाया। विरोध मेरा ये था कि मेरा जो नंबर था वो 220 पे था और अब मेरा 263 में भी नाम नहीं है लिस्ट में। 220 में नंबर था, किसने बताया? महेश बाबू ने। अच्छा, फिर महेश का ट्रांसफर हो गया। फिर मैंने सर से जानकारी करी, रविकांत सर से, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता महेश जी ने क्या करा है क्या नहीं करा है, अगर नियम में होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और जब मैंने न्यूज के लिए बोला था तब इन्होंने न्यूज वालों से वो दैनिक भास्कर वाले से कही थी कृपया ध्यान दें, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो मेरे को अवगत कराना चाहिए ना उस चीज बिना रसीद दिए हुए निकले नहीं। इस चीज का सर मुझे पता नहीं, मेरे को धोखे में रखा गया है ना। आप लोग कतारबद्ध होकर इंश्योर कर ले कि कोई भी गाड़ी। मेरे को तो मतलब बोलने के लिए आई थी कि भाई मेरे को बताओ, आपने बताया क्यों नहीं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको उपलब्ध करवाए। इन्होंने मेरे से नॉमिनी का भी फार्म भरवाया है, सब कुछ करवाया है। अधिकारियों का कहना है कि इस लिस्ट में आपका नाम है नहीं है सर, 263 वाली में मेरा नाम नहीं था, जबकि 220 पे ही था मेरा नाम। तो फिर क्या आप पेट्रोल कहाँ से लेकर आए थे? कहीं ना कहीं ये मिली भगत की है इन्होंने। मेरे घर से लेके आई थी, मेरे घर गाड़ी है दूसरी। तो क्यों ऐसा क्यों कदम उठा रहे थे? क्यों नहीं उठाएंगे, जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कदम तो उठाएंगे।
वहीं एक दिव्यांग ने मंत्री टीकाराम जूली पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दिव्यांग महिला माया देवी ने समाज कल्याण विभाग अधिकारी रविकांत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसे वाले लोगों की स्कूटी वितरण की है, उसका नंबर 220 पर था, वहीं अब 263 पर भी नंबर नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण स्कूटी नहीं मिल पाएगी। इधर सुरेंद्र ने कहा कि वे खुद कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम भी इसी लिस्ट में था, लेकिन उसका नाम भी पीछे कर दिया गया। मामला ये था कि मैं खुद दिव्यांग प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस में, और मेरा नाम तो इसमें था, मेरा भी नाम पीछे कर दिया। सब गेट पे है। अभी परसों मैंने मंत्री जी के पास में 2 बजे तक बैठ के आया था, मंत्री जी ने मुझे भरोसा में रख दिया। ये मैटर आज का नहीं है, कई सालों से चला रहा है। लिस्ट गेट के ऊपर है। क्या भरोसे में रखा? मंत्री जी ने कहा, मैंने कहा मेरा 100 में भी नाम नहीं है, उन्होंने कहा 101 मिलेगी तो मैं 101 कर दूंगा। राधेश्याम स्वामी, उन्होंने बार बार मुझे भरोसा में रखा, मेरी भावनाओं के साथ खेला है। आज मेरा हर आदमी मखौल उड़ाता है कि तुम मंत्री जी का बात स्कूटी मिलना नहीं मिला, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मंत्री जी ने मेरे विश्वास से कत्ल किया है, पहले अपने गाड़ियों का नाम नंबर नहीं मिली, और इस लिस्ट में नाम भी नहीं है मेरा। अच्छा, अब महिला का क्या था? महिला का भी नाम था इस लिस्ट में 220 में, और फिर उसका नाम नहीं आया। जाके बैठे पवन सेन, तेल की बोतल लेके लाई? हाँ, हम पेट्रोल डाल के और आत्मदाह करना चाह रहे थे। आकम खान, अरशद खान 2392 नंबर गाड़ी पे जाके बैठे। आकम खान, अरशद खान 2392 क्या करना चाह रहे थे आप? आत्मदाह करना चाह रहे थे यहाँ सबके सामने। क्या लेकर आए थे? पेट्रोल की बोतल लेकर आए थे। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 220 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली को उन्होंने बधाई दी। लगभग 286 स्कूटी का वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई टीकाराम जी जूली साहब जो समाज कल्याण मंत्री हैं, हमारे अपने मंत्री हैं अलवर के, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसमें आप देखेंगे कि जो दिव्यांग हमारे साथी हैं उनके चेहरे पर इतनी खुशी है, और पहली बार ऐसा देखा गया है। मैं भी यहाँ से बहुत लंबे समय तक विधायक भी रहा हूँ, MP भी रहा हूँ, लेकिन जो राजस्थान सरकार ने जो काम किया है दिव्यांगों के लिए वो बिल्कुल बेमिसाल है। पूरे देश में एक तरह से नंबर 1 के रूप में राजस्थान को देखा जाता है। मुझे बताया गया है कि आगे भी अगले 2-3 महीने के अंदर भी 400-500 स्कूटियाँ और बांटी जाएंगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम जी जूली साहब को और राजस्थान सरकार को देता हूँ। वहीं स्कूटी मिलने से दिव्यांगों के चेहरों पर खुशी देखी गई। राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए जो काम किया है वह पूरे देश में बेमिसाल है। अलवर जिले में आने वाले 2 महीनों में 400-500 स्कूटी और बांटी जाएंगी। मेरा नाम तनु मिर्चा, रहने वाली मैं NEP में रहती हूँ। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्या करते हैं आप? क्या आपको सुविधा होगी? मैं सैनिटरी में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर 3000 रुपये पर मंथ मेरा किराया लग जाता है, लेकिन अब मुझे खुशी ये है कि मुझे गाड़ी मिल गई तो मेरा 1000 रुपये लगेगा और 2000 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा। इस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कितने दिन से आप प्रयासरत थे कि आपको स्कूटी मिले? 5-6 महीने से मैं सोच रही थी बहुत मुझे स्कूटी। फिर मुझे भवर बैग के गार्डन में पता पड़ा, मैंने बोला मैं कहा मुझे बे स्कूटी लेनी है, तो कह रहे कि आप लक होगा आपका तो मिल जाएगी। मैं कहा बे लक नहीं, मुझे स्कूटी लेनी है, मुझे जॉब करती हूँ मैं, तो फिर अब जॉब में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। डेयरी में मैं संविदा पे कार्यरत पर हूँ। तो अभी मेरी जॉब लगी है वहाँ पर। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तो मुझे गाड़ी मिल गई, अब तो मैं मजे से आऊंगी, मजे से जाऊंगी। वहीं स्कूटी वितरण मामले में जब मंत्री टीकाराम जूली से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लिस्ट में हंगामा करने वाली महिला का नाम था, लेकिन उसे जानकारी नहीं होने के कारण उसने मौके पर हंगामा कर दिया। वहीं कहा कि दिव्यांग महिला माया देवी को स्कूटी जरूर दी जाएगी। धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अंतर्गत 5000 स्कूटी हम पूरे राजस्थान के अंदर बांट रहे हैं। 5000 स्कूटी और बांटेंगे, और आज जिस प्रकार से स्कूटी पाकर जो दिव्यांगजनों के चेहरे खिले हैं, उनको जो मदद मिलेगी, राहत मिलेगी,
उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से निर्णय लिए हैं, सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई है, बीएड के नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कॉलेज बनाए हैं, साथ के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन योजना में 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख की राशि की है, आरक्षण 3 से बढ़ा के 4% किया है, जहां प्रमोशन में आरक्षण नहीं था वो सीधा 4% वो किया है। साथ ही साथ सभी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी का बीमा और साथ के साथ जो हमारे एनएफएसए के अंदर इनको जोड़ा है और अन्य कई प्रकार की योजनाओं का लाभ, उपकरण वगैरह हम दिव्यांगजनों को दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारा थोड़ा सा भी सहयोग इनके जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सारा मामला है, महिला का ऑलरेडी नाम लिस्ट के अंदर है, 100 के 100 एक साथ नहीं दे सकते। सरकार का क्राइटेरिया है, जो प्राथमिकता से आ रहा है उनको पहले दे रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता थोड़ी सी लेट है उनको हफ्ता 10 दिन के बाद मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्दी उनको भी स्कूटी देंगे। लेकिन इस प्रकार का जो काम करना वो गलत है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि वो विशेष योगजन जो कतई नहीं चल पा रहे हैं और जिनको सहारे की जरूरत है, वो कहीं आने जाने के लिए कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अपना खुद का जॉब करते हैं, उसके लिए जो जाते हैं उनको ये स्कूटी दी जाती है। ये नहीं है कि हम सबको स्कूटी दे रहे हैं, तो ये चीज भी इन लोगों को देखनी पड़ेगी। सर, उनका जो आरोप था ये था कि समाज कल्याण में जाते हैं लेकिन अधिकारी को रेस्पॉन्स नहीं देते। पूरे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको स्कूटी मिली है। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने और पेंशन के विरोध में केंद्र बस स्टैंड पर सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। एटक के प्रदेश महासचिव संजय चौधरी ने बताया कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गत 3 माह से पेंशन और वर्तमान कर्मचारियों को 2 माह से रोडवेज प्रशासन द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों का पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बजट में भी सरकार द्वारा रोडवेज की अनदेखी की गई है। सरकार रोडवेज को अब धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। अगर रोडवेज बंद हुई तो आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बसों में मनमाना किराया वसूला जाएगा। प्रदर्शन के बाद मुख्य प्रबंधक को इन मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन तो क्या करना है जी, हमारे तो वर्षों से हम प्रदर्शन ही करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रही। आज स्थिति ये है कि 31 तारीख को रिटायरमेंट कर्मचारियों के 3 महीने तो पेंशन को हो जाएंगे। इस महंगाई के ज़माने में वर्किंग कर्मचारी जो है उनको 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया। रिटायरमेंट कर्मचारियों के 1 साल का भुगतान नहीं हुआ। रोडवेज की हालत यह है कि पिछले 5 साल के अंदर कोई बसें ही नहीं है, 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, तो रोडवेज कैसे चलेगी। रोडवेज का कर्मचारी इतना परेशान है, जो आज के ज़माने में खर्चा कैसे चलेगा। बैंक की किस्तें हैं, परिवार को चलाना है, तो आज प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। अलवर व मत्स्य नगर शाखा के कर्मचारी मिलकर, उसमें रिटायरमेंट कर्मचारी भी हैं, क्योंकि रिटायरमेंट कर्मचारियों का भी भुगतान नहीं हो रहा। एक अपेक्षा रहती है कि रिटायरमेंट पर जो भुगतान मिलेगा उसके बाद परिवार का है, बच्चों का शादी ब्याह है, और भी काम है करने पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हो रहा। तो रोडवेज का ये कह सकते हैं हम कि इससे बदतर स्थिति में कभी भी रोडवेज उद्योग नहीं पहुंचा, और जबकि इसको लाभ आने का सौदा माना जा रहा है सरकार की तरफ से। रोडवेज की जब स्थापना हुई तो उसमें शुद्ध ये है कि सीधा कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस, फ़ायदा और नुकसान के नज़रिए से नहीं देखा जाए। रोडवेज उद्योग है जो जनता की सेवा के लिए बना है, कि फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं बना। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पास में कम से कम 2000 बसें तुरंत प्रभाव से रोडवेज के बेड़े में आए, 10,000 भर्ती हो, जिससे कि उद्योग चले और जनता की बेहतर तरीके से सुविधा दे सकते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर रोडवेज उद्योग बंद हो गया तो आज 45 से लेकर 50 सुविधाएं मिली हुई हैं, निःशुल्क से लेकर कंसेशन की, वो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी अगर रोडवेज बंद हो गई तो। क्योंकि हमारे बराबर में एमपी रोडवेज बंद होने के बाद में प्राइवेट बस वालों ने वहाँ गुंडागर्दी कर रखी, मर्जिया जो किराए ले रहे हैं। तो जनता से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि समय रहते रोडवेज कर्मचारियों के साथ आंदोलन में भागीदारी निभाएं, जिससे कि उस उद्योग को बचाया जा सके। अदरवाइज ये बंद हो गया तो उसके बाद में आज ढाणी गांव-गांव पहुंचाने की रोडवेज के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हर आदमी 4 व्हीलर या हवाई जहाज़ में तो घूम नहीं सकता, रोडवेज ही साधन है। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, जिससे कि हमारा समय पर निस्तारण हो और रोडवेज विभाग चले तो रोडवेज के कर्मचारियों में खुशहाली आए।
टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत घेवर गांव में एक महिला को अज्ञात हमलावरों ने गले पर वार कर घायल कर दिया। इस हमले में महिला का गला कट गया, जिसे गंभीर हालत में टहला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से महिला की गंभीर स्थिति को देखते उसे अलवर रेफर कर दिया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित रेखा पड़ोस के घर में शादी के गीत गाकर अपने घर आई, तभी अज्ञात हमलावरों ने घर का दरवाजा खटखटाया। गेट खोलने के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया, जिसमें रेखा का गला कट गया। घटना को लेकर टहला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नाइट 2-2:30 बजे के बीच की बात है। सब लोग सोए थे, गीत गा के आए थे, शादी थी पड़ोस में, तो उसके चक्कर में आके और सोई थी। बस थोड़ी देर बाद पता नहीं कौन था कौन नहीं था, अचानक से आया और गेट खोल के और उसने बस हमला किया। चाकू चलाया, मतलब चाकू था, छुरा था, जो भी था वो चला के, और बस जैसे ही बच्चे जागे, सब लोग जागे तो भाग निकला वहाँ से। अच्छा, क्या नाम है घायल का? घायल का नाम है रेखा देवी, पति का नाम है आलमचंद कोहली, गाँव घेवर गाँव के। मालवीय नगर में रहने वाले एक पटवारी की जिला अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भतीजे लोकेश शर्मा ने बताया कि उसके चाचा श्याम सुंदर शर्मा अपने मालवीय नगर निवास से बाइक पर बैठकर बगड़ में ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी उन्हें अचानक घबराहट हुई और वह सूर्य नगर के समीप बाइक को खड़ा करके बैठ गए। उन्होंने अपने साथी पटवारी को घबराहट होने की सूचना दी। इसके बाद साथी पटवारी श्याम सुंदर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहाँ उनकी अचानक मौत हो गई। वहीं बेटे के आने के बाद मृतक के का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और इनका क्या है कि रास्ते में ऑन ड्यूटी जा रहे थे, तो रास्ते में इनको हार्ट अटैक आया। अच्छा। और हॉस्पिटल लाते लाते इनका निधन हो गया। कौन सी जगह आया था अटैक? अटैक ये सूर्य नगर तिराहे के पास भैरू बख्श के पास में अटैक आया था इनको, जाते टाइम ड्यूटी जाते टाइम। कहाँ पर पोस्टिंग है इनकी? इनकी पोस्टिंग है रामगढ़। रहने वाले कहाँ के हैं? ये मोहब्बतपुर गाँव के रहने वाले हैं, हाल निवास अपना मालवीय नगर। कितने बच्चे हैं इनके? क्या है? इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, उनकी शादी कर दी। बेटा जो है वो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, सॉरी बीटेक कर लिया, एमटेक कर रहा है। आम आदमी पार्टी की जयपुर में आयोजित हुई बैठक में बानसूर निवासी रामगोपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद जयपुर से बानसूर पहुंचने पर विभिन्न संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यादव का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठनों के कार्यकर्ता तथा अध्यक्षों द्वारा यादव का माला तथा साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर रामगोपाल यादव ने क्षेत्र के लिए सभी विकास कार्यों में तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाने की बात कही। इस अवसर पर देशराज यादव, यादराम यादव, अभिमन्यु चौधरी, मुकेश शर्मा, मुरारी लाल सैनी, मनोज अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में बानसूर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण धरना दिया गया। यह धरना श्रम कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार के सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है तथा इस सरकार के काले कारनामों एवं उनके द्वारा पोषित अपराध को उजागर करने वाले नेताओं की संसद की सदस्यता खत्म कर रही है। वहीं आवाज उठाने वाले नेताओं तथा लोगों के पीछे ईडी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से भयभीत कर रहे हैं, जिसकी वे घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर युवा नेता दुलीचंद सोलंकी, कांग्रेस के युवा नेता सामंत गुर्जर, हेम सिंह सरधना, महेंद्र सैनी सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिजारा थाना परिसर में सुरक्षा सखी एवं सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीएसपी प्रेम बहादुर, तहसीलदार बसंत परसोया, थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। नवरात्र पावन पर्व एवं रमजान पर्व को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और शांति कायम रखने पर चर्चा की गई। इसके अलावा दीवान वाले चौक पर अस्थायी अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई। वहीं सुरक्षा सखी महिलाओं ने गाँव में अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। बैठक में डीएसपी प्रेम बहादुर ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे अधिक सुधार होगा। वहीं थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि पुलिस के लिए जन सहयोग जरूरी है। इस मौके पर राम सिंह, यशपाल, खयाली राम सैनी, भारत सैनी, दीपक सैन, गीता देवी, मंजू, मुमताज सहित अनेक महिला पुरुष मौजूद रहे। सीएलजी की मीटिंग आयोजित की गई, उसमें शांति समिति, सीएलजी मीटिंग, सुरक्षा सखी, धर्म रक्षक सभी लोग मौजूद थे। समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी से सुझाव मांगे गए और कस्बे में और थाना तिजारा क्षेत्र में अमन चैन की निवेदन किया गया और अपराध को रोकने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। और लोगों ने जो भी अपने मुद्दे उठाए उनको
पूर्ण करेंगे। तिजारा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तिजारा राजेश यादव ढाकी रहे। मुख्य वक्ता ने बताया कि हमारी सनातन संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है तथा मनुष्य ने जब से जल का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ किया है, पेड़ों की बेरहमी से कटाई शुरू की है एवं कचरे के अंबार लगाए हैं, तब से पर्यावरण दूषित हुआ है और इसके बाद से ही मानव जीवन के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं आचार्य विजय सेवक ने पर्यावरण संरक्षण को मानवता का सबसे पुण्य और बड़ा कार्य बताया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले कमलकांत गुप्ता, विवेक जसाईवाल, ताराचंद सैनी तथा समाज सेवी राम निवास को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धर्मपाल अस्पताल सीएल मेमोरियल स्कूल महावर समाज तिजारा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर तिजारा पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हरीश कुमार, पेंशनर समाज के अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव, उद्योगपति बबीता जांगिड़, पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तिजारा के सभी संगठन, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन के कार्यकर्ता, बंधु, मातृशक्ति सभी उपस्थित हुए। इसमें आज के समय में जो पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी समस्या बनी हुई, चुनौती पूरे देश के सामने, चाहे वो कचरे का निस्तारण हो, चाहे वो जल तेजी से भूमिगत जल नीचे गिरता जा रहा हो, चाहे वृक्षों की कमी हो, इन सब के बारे में चिंता की जा रही है। और आज पूरे जयपुर प्रांत में जो पर्यावरण संरक्षण के कार्य को देख रहे हैं, श्रीमान अशोक शर्मा जी जो जयपुर से पधारे हैं और हमारे लालपुर आश्रम के महंत आज वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन सब के सानिध्य में आज ये संगोष्ठी चल रही है। हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि हमारा तिजारा सुंदर तिजारा हो, स्वच्छ तिजारा हो और आने वाले समय में यहाँ हरियाली हो, हरा भरा रहे, जल काफ़ी ऊपर रहे और यहाँ के लोगों में एक स्वतः ही ये भाव हो कि हमें पर्यावरण को अच्छा रखना है। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली गांव के पास यादव नगर मोड़ पर कुछ दिनों पूर्व एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट करने और टेम्पो को लूट कर ले गए थे। थानाधिकारी अजित कुमार ने बताया कि गोहा निवासी टेम्पो चालक रघुवीर जाटव ने दोहली गाँव के 2 युवक सुंदर और नरेश के खिलाफ मारपीट और टेम्पो लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास दोहा गाँव में दबिश देकर आरोपी सुंदर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से टेम्पो बरामद किया। वहीं दूसरा आरोपी नरेश मौके पर से फरार हो गया। पुलिस ने मारपीट और लूट की विभिन्न धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को भिवाड़ी न्यायालय में पेश किया और न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया। हमें रिपोर्ट मिली थी, गोवा गांव के रघुवीर जाटव ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे टेम्पो को मैं अपने भाड़े पे कैरेट लेने के लिए गया था। जिन व्यक्तियों ने भाड़े पे कैरेट देने की मेरे से बात हुई उन व्यक्तियों ने मेरे को ये अपना जो यादव नगर गेट है वहाँ पर बुलवाया। वहाँ पर धौली गांव के 2 युवकों द्वारा उसके साथ प्रवादी के साथ मारपीट कर उसका लोडिंग टेम्पो छीन ले गए, जिसमें कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उससे जो लूट का टेम्पो ले गया तो उसको भी बरामद किया जा चुका है। अलवर एसपी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार रामगढ़ पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान और अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। थानाधिकारी अजित कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर 3 ओवरलोड डैम्परों को जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया। रेलवे फाटक के पास से बजरी से भरे ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित जब्त कर खनन विभाग के सुपुर्द किया। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही को देखते हुए कस्बे के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर सहित 24 अपराधियों को धर दबोचा। रात्रि में दबिश देकर पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही में कुल 28 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर एवं उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 28 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 17 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनसे 17 मोबाइल जब्त करके उनकी जाँच की जा रही है। इनमें सर कितने अपराधी वांछित थे और कितने मोबाइल से गिरफ्तार किए? वांछित अपराधियों में एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है जो कि थाना पे दर्ज प्रकरण के लूट के आरोपी है, जिसको गिरफ्तार करके उससे लूट किए हुए टेम्पो को बरामद किया जाता है। टोटल 28 गिरफ्तार। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी से भरी हुई जब्त की गई है। जब्त करके मायने विभाग को
सुपुर्द की गई है, कार्रवाई होती है। कोटपुतली जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता और जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार द्वारा क्षेत्र में शराब के विरुद्ध कार्यवाही करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में एएसपी विधा प्रकाश के नेतृत्व में डीवाईएसपी गौतम कुमार, कोटपुतली एसएचओ सवाई सिंह, एसएचओ इंद्राज सिंह ने कोटपुतली सर्किल में अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए क्षेत्र की कंजर बस्ती कुजोता में बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 1000 लीटर से ज्यादा वॉश को नष्ट कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि गांव कुजोता के कंजर बस्ती में अवैध हथकढ़ शराब बनाने की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मौके से 1000 लीटर से ज्यादा वॉश को नष्ट किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। वहीं पुलिस मुख्यालय द्वारा हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, वांछित अपराधियों तथा अपराधियों को लाइक, शेयर और फॉलो करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु भी अभियान चलाया गया है। 26 मार्च को पुलिस मुख्यालय द्वारा जयपुर ग्रामीण में हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर, वांछित अपराधी और गंभीर प्रकरणों में जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध एक कार्रवाई, इब्तदाई कार्रवाई संपन्न की जानी थी, जिसके तहत आज हमारे सेक्टर में 9 पुलिस स्टेशन में सभी जगह ये कार्रवाई कल प्रातः प्रारंभ की गई, जिसके अंदर बजरी की टोली 3 एक्साइज रेट के 7 प्रकरण, अवैध शराब के 1000 लीटर वास नष्ट किया गया कुजोता बस्ती से, और 68 जो हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर और वांछित अपराधी वारंटीज, इनको हमने गिरफ्तार किया। और सर, एक जो 24 तारीख को एक कार्रवाई हुई थी, घटना हुई थी यहाँ पेट्रोल पंप पे, उसको लेकर सर क्या कहना है? 3 गिरफ्तार। 24 तारीख को थाना सरोंड एरिया में NH 48 पे आनंद फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप है, मिस्टर सुरेश शर्मा उसके ओनर हैं। सुबह 3 बजे, पौने 3 बजे करीबन 6 बदमाश एक बलेनो गाड़ी में आए और आते ही उन्होंने पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहाँ के सारे गमले लोहे की रोडों से तोड़ दिए, एक बाइक, एक कार को तोड़ दिया, उसका जो पंप स्टेशन था उसको तोड़ दिया, एक केबिन थी उसको तोड़ दिया, और 2 फायर, जानलेवा फायर किए और उनसे 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। 2.5 लाख रुपए हमें पहुंचा देना, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद हमें सूचना मिली, सीओ साहब जो कोटपुतली हैं, ये मैं SHO सारे मोटिवेशन से, और उसने एक दीवार पर बल्लू बल्लावास नाम का नाम लिख के गया। बल्लू बल्लावास हमारा पुराना वांछित अपराधी था, इसको थोड़े दिनों पहले हमने गिरफ्तार किया था। बानसूर एरिया अलवर का रहने वाला है और हथियारों के बल पे वीडियो, रील बनाना इस टाइप के करता रहता है। उसकी अपनी एक गैंग चला रखी है जो रंगदारी का काम करते हैं। इसकी जानकारी करने पर इसके साथियों का CCTV फुटेज में हमने जानकारी की, तो कुछ साथियों को चिन्हित किया गया। उनकी लोकेशन के आधार पर कल हमें जानकारी मिली, तो दोपहर को मैं SHO कोटपुतली जो है सवाई सिंह जी, इनकी टीम, DST प्रभारी मुकेश और उनकी टीम सरोंड थाने से हम यहाँ से रवाना हुए, और रिंगस में उनकी आने की सूचना मिलने पर 2 गाड़ी उनके पास थी। एक तो घटना में प्रयुक्त बलेनो गाड़ी थी और दूसरी उनके पास एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी। स्विफ्ट गाड़ी के अंदर कुछ आदमी बैठे थे, 2 जने उसमें थे और 4 जने बलेनो गाड़ी में। बलेनो गाड़ी को हमने जब सेमातोपुर रोड पर इंटरसेप्ट किया तो गाड़ी को तेज गति से भगा के ले गए। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ सांसद भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का राजस्थान के सिंह द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी दिल्ली से जयपुर आ रहे थे। चित्तौड़गढ़ सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद का पदभार सोमवार को ग्रहण करेंगे। वहीं भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का नीमराणा, शाहजहांपुर, बहरोड, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, शाहपुरा, चंदबाजी, आमेर, जयपुर शहर सहित अनेक जगहों पर स्वागत किया गया। कठुमर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के असामाजिक तत्वों और हिस्ट्री शीटर सहित बदमाशों को विशेष अभियान चलाकर धारा 151 के अंतर्गत 18 बदमाशों को गिरफ्तार कर भारी संख्या में मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। थानाधिकारी ने बताया, DSP अशोक चौहान के निर्देशन में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के बदमाशों, असामाजिक तत्वों को विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध शराब बेचने वाले 4 लोगों को 384 पौवों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है।
कठुमर के पूर्व विधायक रमेश खींची ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उनके दिल्ली स्थित निवास पर प्रतीक चिन्ह और साफा पहनाकर बधाई दी। इस दौरान खींची ने कठुमर भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर कठुमर सहित विधानसभा के 5 भाजपा मंडलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को सभी ने शुभकामनाएं बधाई देकर कठुमर आने का निमंत्रण दिया। भिवाड़ी पुलिस ने पूरे जिले में एक बड़ा अभियान चलाते हुए लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए 500 पुलिसकर्मियों की 72 टीमों ने एक साथ 270 जगह पर कार्रवाई करते हुए 415 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अलग अलग थाना पुलिस ने अपराधियों से 28 वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस को इसके अलावा बड़ी मात्रा में एंड्रॉयड मोबाइल फोन सहित अन्य हथियार भी बरामद करने में भी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में 39 ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो लंबे समय से स्थायी वारंट पर फरार चल रहे थे और अन्य राज्य में भी जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि यह अभियान पुलिस मुख्यालय की अनुपालना में शनिवार शाम 5 बजे से शुरू किया गया था, जिसमें करीब 500 पुलिस कर्मियों ने एक साथ 270 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर कुल 415 अपराधियों को धर दबोचा। इस अभियान में कुल 72 टीमों का गठन कर एक साथ कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पूरे क्षेत्र में एक साथ की गई इस कार्यवाही से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया और चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। कई जगहों पर तो पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिस पर विरोध करने वाले लोगों को भी पुलिस ने मजबूरन उठाकर बंद करना पड़ा। पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 अभियान स्टार्ट किए गए हैं जो पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, जिनको लेके एक जो अभियान था वो हमारा अवैध खनन को लेके था। अवैध खनन को लेके कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई पूरे जिले में की गई है, जिसमें अभियान चलाकर टोटल 27 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसके अंदर 25 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। और जो टोटल कार्रवाई हुई है उसके अंदर 20 हमने ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 डंपर, 1 मोटरसाइकिल, 266 टन पत्थर, 62 टन मिट्टी, 31 टन डस्ट और 34 टन बजरी हम लोगों ने इसके अंदर जब्त की है और टोटल 27 FIR अवैध खनन के मामलों के अंदर दर्ज की गई है। दूसरा जो अभियान है जो अपने डीजी साहब के निर्देशन में एडीजी क्राइम जिसको मॉनिटर कर रहे हैं दिनेश हेमन साहब, और उसमें पूरी रेंज में कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट इफेक्ट कल शाम से हम लोग उसके अंदर कार्रवाई कर रहे थे, जिसके अंदर टोटल जो भी मतलब हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो हमारे 173 में पेंडिंग हो, चाहे वो 299 में हो, चाहे वो हमारे इनामी हो, चाहे वो हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हों, चाहे वो हमारे हार्डशीट हों, इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके पूरे ज़िले के अंदर कल शाम से लेके और आज तक एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर विभिन्न हेड्स के अंदर टोटल 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसके अंदर इस कार्रवाई के दौरान 6 कार्रवाई अवैध हथियारों की गई है, 2 कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ की गई है, जुआ सट्टा की 2 कार्रवाई की गई हैं। टोटल 28 व्हीकल इसके अंदर जब्त किए गए हैं, जिनका भी हम वेरीफाई करेंगे कि वो व्हीकल चोरी के हैं या कोई और तरीके से लाए गए हैं। टोटल मैं बता दूं 416 लोगों को इस कार्रवाई के अंदर अरेस्ट किया गया है, जिसके अंदर आपके उद्घोषित अपराधी, इनामी, वांटेड ऐसे मिला के लगभग 39 ऐसे लोग हैं। पेंडिंग प्रकरणों के अंदर जो हमारे मुलजिम वांटेड थे 19 ऐसे लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, जुआ सट्टा प्रकरणों में 10 लोग वांटेड थे जिनको हमने इसके अंदर गिरफ्तार किया है। HS हार्डकोर 70 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोग जिनके खिलाफ इस अभियान के अंदर इजदादी कार्रवाई की गई है वो लोग हैं 278। तो टोटल मिला के 416 लोगों के खिलाफ इस अभियान के अंदर कार्रवाई हमने की गई है। जिस तरह की झड़प या इस तरह का कुछ विरोध नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। और चूंकि पुराना ट्रेंड रहा है कई गांवों के अंदर पुलिस के ऊपर, जैसे कुछ हमारे गांव ऐसे टारगेटेड थे कि जब पुलिस कार्रवाई करने जाते हैं तो पुलिस के साथ झड़प करते हैं। वो आपके माध्यम से मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर किसी भी गांव में किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की घटना गांव वालों ने की तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। सर नो डाउट आपके खिलाफ जयपुर रेंज के देखो गैंग्स को हमने सारों को चिन्हित कर लिया है। ज़्यादातर गैंग्स एक्टिव गैंग्स तो जैसे आप भिवाड़ी की अगर मैं प्रॉपर की बात करूँ तो 2 मेन इंपॉर्टेंट गैंग्स हैं, जिसके अंदर एक गज्जू गैंग है जिसका जो मेन गज्जू है वो भी जेल में चल रहा है। दूसरी गैंग का हेड विनोद कारिया था जिसको भी हमने थोड़े दिन पहले अरेस्ट किया, उसको अंदर किया है। अब इनके जो बाईपासर्स हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं, उन सब के पीछे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। किसी भी गैंग का एक्टिव मेंबर जेल से बाहर नहीं रहेगा आने वाले दिनों में।
और आपके माध्यम से मैं सभी को ये क्लियर कट मैसेज दे देना चाहता हूँ कि या तो वो लोग भिवाड़ी छोड़ दें, अगर उनसे क्राइम नहीं छूट रहा है तो भिवाड़ी छोड़ दें, या शांति से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि जब तक मैं हूँ इस जिले के अंदर और जो पूरी टीम हमारी काम कर रही है, एक भी अपराधी को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये डीजी साहब के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, उनकी जगह जेल है, वो लोग जेल में ही रहेंगे। आम पब्लिक की जिंदगी में उनको मैस करने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारी सिम क्या है कि उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है साइबर फ्रॉड को लेके भी काफ़ी पॉपुलर है। इसमें हम अभी हमारा काम चल रहा है, एसओजी एडीजी राठौड़ साहब के नेतृत्व में पूरे ऐसे जो डेटा हैं, टावर डंप के डेटा उठा के हम लोग जो भी सिम बाहर के स्टेटों से आके यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ऐसी सारी सिमों को बंद करवाया जाएगा और उसकी हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है। आने वाले दिनों में उस पर भी एक्शन। सर उसमें एक ऑनलाइन नंबर वहाँ से तो जारी है क्या भिवाड़ी में, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है भिवाड़ी में? अभी चूंकि भिवाड़ी को पुलिस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, अभी साइबर थाना भिवाड़ी के अंदर आना है, उसका प्रोसेस राज्य सरकार के लेवल पे चल रहा है। और जल्द शाहजहांपुर से बहरोड पहुंचने पर धारूहेड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव और बेटे मोहित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला कोटपुतली के लिए रवाना हो गया, जहां पर मुकेश गोयल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। वहीं नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की पहली बार पदभार ग्रहण करने दिल्ली से जयपुर जाने के दौरान मुंडावरा विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी के लिए भी ताली बजाएं और हमारे आदरणीय जसवंत जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि बहुत समय पे पहुंचना है, इसलिए आप सभी, मैं आपका सब फिर से हाथ जोड़कर आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नव वर्ष की स्थापना है, नव वर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सकें कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार, ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भिवाड़ी रीको औद्योगिक इलाके के फेज 1 में संचालित साई पॉली सॉल्यूशन कंपनी में रविवार शाम अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग पूरी कंपनी में फैल गई। आग के कारण कंपनी में रखा लाखों रुपए का रबड़ और प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही रीको फायर स्टेशन की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग की सूचना मिलते ही भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। जी 5:20 पे हमारे फायर स्टेशन के लैंडलाइन मोबाइल फोन पे सूचना मिली H1 726 में आग लगी हुई है। जी सर, तुरंत हमने गाड़ी रवाना करी। विदिन 2.5 मिनट में हमारी गाड़ी मौके पर पहुंच गई। क्या बना? एक के बाद एक 5 गाड़ियाँ हमारे पास थी। चौपान की सहित 5 गाड़ी कंटिन्यू खाली हो रही है, आ रही है। और भी कहीं से बुलाई है गाड़ियाँ? को फोन करते रहे। 25 मिनट बाद बिजली बोर्ड ने लाइन काटी। नगर परिषद की गाड़ियाँ? नगर परिषद की गाड़ियाँ भी आ गई है अभी मौके पे और वो भी चालू है। कंपनी में क्या बनता है, कितने का नुकसान लग रहा है?
कंपनी में क्या बनता है? प्लास्टिक की चप्पल का सोल बनना बताया गया है हमको। कितने का नुकसान लगभग बताया जा रहा है? सर वो अभी हमको किसी ने कुछ नहीं बताया है। कहाँ से गाड़ियाँ आई हैं? हमारे पास अभी भिवाड़ी की चल रही है, इको 1 की, और सेकंड की चौपान की वाली गाड़ी हमारे पास चल रही है। और भी कहीं सूचना दी है? चौपान की स्टेशन से गाड़ी आ गई है, 2 चक्कर उन्होंने खाली कर दिए हैं अभी तक। लेकिन जो गाड़ियाँ आई हैं, जितने चक्कर खाली हो गए, उनसे लग नहीं रहा आग की स्थिति को देखते हुए आग पर काबू पाया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, और काबू में भी है, और ऊपर वाले चाह आधा घंटे में उसको कंट्रोल कर लेंगे। प्रदेश भर में सोमवार से सरकारी अस्पताल में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के समर्थन में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार रखा। शाहजहांपुर सीएससी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह तोड़ावत ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य का बहिष्कार रखा, लेकिन इमरजेंसी में मरीजों का इलाज कार्य बहिष्कार के दौरान किया गया। गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, इसमें हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपना समर्थन देते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो निरंतर रूप से चालू रहेंगी, बाकी की जो रूटीन ओपीडी सेवाएं हैं वो 2 घंटे के लिए बंद रहेंगी, 9 से 11 बजे के बीच। आगे क्या प्लानिंग है? आगे की जैसे हमारे रिश्तेदार जो संघ है उसका जैसा निर्देश रहेगा उस हिसाब से हम खैरतल कस्बे में श्री हनुमान भक्त मंडल द्वारा मोटलो की धर्मशाला में नवरात्रों में शक्ति स्वरूपा देवी मां की पूजा अर्चना कर सर्व समाज की कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्करना मंदिर के महंत पंकज शास्त्री द्वारा पूजा पाठ कराकर किया गया। जिला सामाजिक समरसता प्रमुख रमाकांत गुप्ता ने बताया कि कस्बे के प्रबुद्ध लोगों द्वारा जोड़े से कन्या पूजन किया गया, जिसके बाद कन्याओं को पाठ्य सामग्री, फल और माता की चुनरी भेंट की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक डाटा पूर्व चेयरमैन नगर पालिका तथा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सतीश ने बताया कि भारतीय नववर्ष के नवरात्रों में शक्ति स्वरूपा देवी मां की पूजा आराधना की जाती है तथा जिसके आधार पर आज के वातावरण में नई पीढ़ी को हमारे धर्म, संस्कृति, आस्थाओं, परंपराओं से भावनात्मक रूप से जोड़े रखने के साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति ठीक दृष्टिकोण तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भाव रखने हेतु ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमने भजन कीर्तन और माँ का दरबार लगाया। उसके पश्चात जो कन्याएं आई थी उनका पूजन किया गया, उनके पैरों से पैर धो करके, उनके तिलक करके सभी समाज के सभी लोगों ने जोड़े से उन कन्याओं का पूजन किया और उनका फिर भोजन के पश्चात उनको भेंट स्वरूप चुन्नी और एक 10 रुपये की राशि और कापी पेन वगैरह दे करके सम्मानित किया है। इन बच्चियों को सम्मान किया है। लगभग कितनी संख्या में जोड़े थे जिन्होंने कन्याओं की पूजा करी और कितनी संख्या में कन्या थी? लगभग 100 के करीब जोड़े थे जिन्होंने, लगभग कन्याओं की संख्या 350 के आसपास थी। 350 कन्याओं का पूजन लगभग 100 के आसपास जोड़ों ने किया है। भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना से देर रात एक आरोपी को किसी मामले में हिरासत में लेने गई भिवाड़ी पुलिस की कस्टडी में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। भिवाड़ी पुलिस ने देर रात को ही शव को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन सोमवार सुबह भिवाड़ी थाने के बाहर मृतक के परिजनों तथा रिश्तेदारों की भारी भीड़ लग गई। वहीं मृतक के परिजनों ने भिवाड़ी पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने परिजनों को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी विपिन शर्मा ने बताया कि कुलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में ही मौत हुई है, लेकिन कुलवंत सिंह के साथ किसी भी तरह की मार पिटाई नहीं की गई है। 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रात सूचना मिलने पे पुलिस वालों को छापेमारी करने पे बताते हैं कि वहाँ से 2 किलो गांजा प्राप्त हुआ है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने लाते वक्त पुलिस ये बता रही है कि रास्ते में उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया है। स्वास्थ्य ख़राब होने के उपरांत तो वो ज़्यादा ही हालात ख़राब होने पे फिर उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी भेजकर वहाँ से पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। और हम इस बारे में हमें कोई पता नहीं इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। हमें इसमें न्याय चाहिए और हम मीडिया से भी यही दरख्वास्त करते हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए और डॉक्टर बोर्ड बैठे जिससे कि पूरा साबित किया जाए
कि ये मौत कैसे हुई है। नहीं, क्या आपको पुलिस की बातों पे विश्वास नहीं है? जैसा पुलिस कह रही है कि रास्ते में तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई, तो आपका क्या मानना है? विश्वास इसलिए नहीं है, वो व्यक्ति बहुत एक सादा सिंपल था। पहले तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो ड्रग उसके पास पाया गया है, जो कि परिवार वाले और जितने जो मिलने वाले हैं सभी कहते हैं कि वो ड्रग का काम नहीं करता था, एक ऑटो चालक था। और दूसरा नंबर, जब मौत हुई है कैसे हुई है ये तो एक जांच का विषय है। हमें संदेह है पुलिस के ऊपर कि ये पुलिस की स्टडी में मौत कैसे हुई है, इसका हमें पूरी संतुष्ट किया जाए। तो आपका मानना है कि पुलिस ने उसकी हत्या की है? बिल्कुल जी, अब हमें तो पूरा इस पे शक है। पुलिस करनी माता मंदिर के पुजारी आमजन से प्रसाद में मिठाई लाने का अनुरोध कर रहे हैं। पंडित उमेश शर्मा ने बताया कि मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है, वहीं आम जनता ये मानती है कि मुरमुरे का प्रसाद चढ़ता है। उन्होंने बताया कि माता को मीठे प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जिसमें पंचमेव, मिश्री, पतासे, मखाने, बर्फी, लड्डू इत्यादि शामिल है। जनता की श्रद्धा को देखते हुए हम मुरमुरे का प्रसाद ले तो लेते हैं, लेकिन माता की जोत पर नहीं लगा सकते। निवेदन मुरमुरों का ये ऐसा है कि मुरमुरे का प्रसाद वैसे तो चढ़ता नहीं है, लेकिन ये जन धारणा हुई पड़ी है या आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि यहाँ मुरमुरे ही चढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देवी देवता, माता जी की बात करते हैं अपन तो माता जी के तो पंचमेवा का प्रसाद चढ़ता है, और इसके अलावा मिष्ठान का प्रसाद चढ़ता है कोई भी देवी देवताओं। और वो मिष्ठान में आप मुरमुरे तो क्योंकि मीठा भी नहीं होता, मिष्ठान में आप पताशा या मखाने, ऐसा नहीं है कि कोई बर्फी मेवा यही चढ़ाया जाए, पताशे मखाने ये भी चढ़ा सकते हैं। और मुरमुरे का प्रसाद तो देखिए जी वैसे तो चढ़ता है नहीं, और पाँव ये फैलता बहुत ज़्यादा है, पाँव में भी आता है तो, और वैसे भी जोत तक तो पहुँच नहीं पाता, लेकिन जन धारणा है तो उनका स्वीकार करते हैं हम लोग इस चीज़ को। नवरात्रों के उपलक्ष्य में नवयुवक मंडल द्वारा प्रतापबंद स्थित वन विभाग चौकी के पास हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु रोहित बारेठ ने बताया कि नवयुवक मंडल द्वारा नवरात्रों के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे में काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। यह आयोजन नवयुवकों द्वारा हर वर्ष किया जाता है। आज नवयुवक मंडल अलवर द्वारा माता जी के नवरात्रों के उपलक्ष्य में सेकंड भंडारा किया गया है। इससे पूर्व भी हमने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम पिछले वर्ष किया था, और उसी वर्ष की बात इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। बड़ी तादाद में भक्तजन माता के दर्शन करके प्रसाद ले रहे हैं, और माता के जयकारों के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और जब तक माता जी की इच्छा रहेगी, भक्तों का आवागमन रहेगा, तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। कहाँ पे वितरण हो रहा है? ये प्रतापबंद बायोडायवर्सिटी पार्क के चौकी है, यहाँ पे वितरण कर रहे हैं, और शाम को लगभग 6 बजे तक का कार्यक्रम है। शहर के अग्रसेन सर्किल स्थित फल मंडी में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे आमजन ही नहीं मंडी के दुकानदार भी परेशान हैं। फल मंडी व्यापारी सौरभ कालरा ने बताया कि ठेके पर सफाई व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन वर्तमान ठेकेदार ठीक ढंग से सफाई नहीं करा पा रहे हैं, जिससे मंडी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जगह जगह दुकानों के आगे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहीं ढेरों से बदबू आने से आमजन और दुकानदार परेशान हैं। इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमने जिला प्रशासन को, मंडी प्रशासन को कई बार अवगत कराया, और उसी का परिणाम ये भी निकला कि अभी जो पिछले माह जो ठेका है वो पिछले ठेकेदार से छुड़वाकर नए ठेकेदार को सुपुर्द कर दिया गया है। पिछले 1 महीने से वो नया ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन विसंगतियां वही की वही चली हुई हैं। जबकि ये संज्ञान में ये आया है कि जो वर्तमान का जो ठेका है पिछली बार से बढ़ी हुई दरों पर गया है। उसके बावजूद भी इस मंडी के अंदर जो है साफ सफाई ना होना जो है यहाँ के व्यापारियों को बड़ा रुष्ट कर देता है, और यहाँ के प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारे द्वारा भी यहाँ के प्रभारी को कई बार सूचित कर दिया गया है कि प्रतिदिन अलवर मंडी से जो है कचरा जो है निकलना चाहिए, क्योंकि जिला मुख्यालय की मंडी है और हजारों जो है यहाँ पर प्रतिदिन ग्राहक आते हैं, तो स्वाभाविक है कि मंडी में जो है कचरा होगा ही। लेकिन कचरा जितना होता है प्रतिदिन अगर उसको उठा लिया जाए तो यहाँ पर जो है साफ सफाई का आलम रहेगा। वर्तमान में स्थिति क्या है, 2 से 3 ट्रॉली कचरा रोज फल व सब्जियों का यहाँ पर एकत्रित होता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मात्र 1 ट्रॉली कचरा यहाँ से उठाया जाता है। कोतवाली थाना क्षेत्र बस स्टैंड परिसर में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के बारे में मौके पर जानकारी जुटाई, लेकिन युवक की शिनाख्त नहीं होने से पुलिस ने उसके शव को मौके से उठाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसकी शिनाख्त होने पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका शव बस स्टैंड परिसर में पड़ा हुआ है और मौके पर भीड़ जमा हो रही है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। वहीं शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। जैसे ही व्यक्ति की शिनाख्त होगी उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
केंद्रीय बस अड्डा अलवर में हमारे चौकी के जो कांस्टेबल रहते हैं उन्होंने सूचना दी कि बस स्टैंड पर एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा हुआ है। ऐसे उसको दाएं बाएं उठा के देखा गया तो ऐसा मृत सा प्रतीत हो रहा था, तो उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के यहाँ पर अभी अपने राजकीय हॉस्पिटल में जमा करवाया गया है और उसकी अभी जांच हो रही है। मृत है, मृत घोषित हो रही है, उसको मृत शिनाख्त हुई? अब शिनाख्त अभी नहीं हुई है। इसने काले कलर का एक पजामा पहना हुआ है, एक फुल बाजू की टी शर्ट पहनी है जो आधी की पीला पजामा है, आधी और भूरी कलर के इसकी टी शर्ट है और बड़े बड़े लंबे बाल हैं, मूछें हैं। कितनी उम्र है? लगभग 35 के आसपास उम्र है इसकी। उद्योगनगर थाना क्षेत्र बक्तल की चौकी के पास डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसकी सूचना पाकर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त किया। जानकारी के अनुसार रामनगर कॉलोनी निवासी नरेश सैनी अलवर मंडी में काम करता है, जो घर का सामान खरीद कर लौट रहा था। इस दौरान MIA से बक्तल की तरफ आ रहे डंपर चालक ने बक्तल घुमाव पर उसे टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक नरेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया। बानसूर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे सामाजिक सक्षम अभियान के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने बताया कि हर बुधवार को 5 ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष भी सरकारी योजनाओं को लेकर इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें बानसूर अलवर जिले में प्रथम स्थान पर आया था। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा सहित अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। सक्षम अलवर अभियान के तहत हम लोग प्रत्येक बुधवार को 5 गांवों का क्लस्टर बनाकर वहां सामाजिक सुरक्षा अभियान के तौर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें हमारे सारे जो विलेज लेवल फंक्शनरीज हैं उनकी हम लोगों ने मीटिंग ली है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि उनको हम लोग जिन योजनाओं का हम लाभ दिलवाना चाहते हैं उनके बारे में उनको बता सकें और पात्र व्यक्तियों को हम लोग चिन्हित करवा सकें। तो इसके अंतर्गत हमारा मुख्य फोकस है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में, जिसमें विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने से यदि कोई व्यक्ति वंचित है तो उनको हम लोग चिन्हित कर सकें और उनको हम लाभ दिलवा सकें। इसके अतिरिक्त जो ऐसे पेंशनार्थी हैं जिनको पहले पेंशन मिल रही थी लेकिन पेंशन सत्यापन नहीं होने की वजह से उनकी पेंशन रुक गई है अस्थायी रूप से, तो उनको हम लोग पेंशन सत्यापन करवा कर इस कैंप के दौरान लाभान्वित करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक मुख्य फोकस है मुख्यमंत्री पालनहार योजना पर, जिसमें जो भी बच्चे पात्र हैं उन परिवारों को हम लोग पालनहार योजना का लाभ दिलवा सकते हैं और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, इन स्कीम्स का हम लोग लाभ ज़्यादा से ज़्यादा नवविवाहित दंपतियों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए भी हम लोग इस कैंप में फोकस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का फोकस है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पर, तो इससे जो भी वंचित लोग हैं उनको हम लोग इसका लाभ दिलवा सकें। उसके लिए हम लोग कैंप के दौरान ही ई-मित्र वालों को बिठाकर वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आने वाले चरणों में हमने प्रत्येक क्लस्टर बनाकर 5 गाँव की और वहाँ पर हम लोग कैंप का आयोजन प्रत्येक बुधवार को कर रहे हैं। बानसूर में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के आदेशानुसार जलदाय विभाग में पानी की समस्या को लेकर निराकरण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान लोगों ने पाइपलाइन लीकेज होना, पानी नहीं आने संबंधी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों की तुरंत समस्या समाधान करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए। वहीं वार्ड 32 पार्षद दिलीप सिंह शेखावत ने कॉलोनी में पानी की समस्या को देखते हुए कॉलोनी में नवीन बोरिंग लगाने के लिए भी अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान सहायक अभियंता सियाराम गुजर, कनिष्ठ अभियंता मुकेश कुमार सहित जलदाय विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। सर, आज जो ये कैंप लगा गया है ये शहरी जल योजना के लिए लगा गया है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा BC के दौरान निर्देश दिए गए थे कि समस्त शहरी कस्बों में समस्या समाधान शिविर लगाया जाए। उसी के निर्देशों की पालना में ये कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें पेयजल से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका मौके पर ही निराकरण का प्रयास किया जा रहा है और आगामी जो ग्रीष्म ऋतु आने वाला है उसके लिए हमने यहाँ तैयारी पूरी कर ली है। जहाँ समस्या रहेगी वहाँ टैंकर द्वारा पेयजल प्रदान का कार्य करवाया जाएगा एवं 2 नलकूप भी यहाँ शहरी जल योजना के लिए स्वीकृत करवा लिए गए हैं, जिनको
शीघ्र लगाकर शहर की पेयजल समस्या का निराकरण किया जाएगा। खैरतल पुलिस थाने में बैठक कर मुहर्रम त्योहार को देखते हुए क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे जाने की अपील की गई। उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में किशनगढ़ बास के डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल और थानाधिकारी अंकित कुमार ने भी क्षेत्र में संदिग्ध लोगों की पहचान पुलिस को बताने की अपील की। बैठक में वरिष्ठ पार्षद नारायण छगानी, फतेह मोहम्मद, टिल्लू शर्मा, राजेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सीएलजी और साथ में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो भी मुद्दे थे आम नागरिकों के या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ थे या संभावित कोई इश्यूज़ हो उसके बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो उसमें एक तो इन्होंने था कि खैरतल जो टोल है उसमें जो कर्मचारी हैं वो अपने ड्रेस कोड वगैरह नहीं पहनते, तो उसके बाबत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसका समाधान करवाया जाए। साथ के अंदर विभिन्न समुदायों के त्यौहार, आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और साथ में सभी जो त्यौहार है वो सभी समाज सौहार्दपूर्ण बनाए रखें, इसके लिए अपील की गई है। खैरतल को जिला बनाने की सबसे बड़ी सौगात दिलाने के बाद विधायक दीपचंद खेरिया का पूरा समय स्वागत सम्मान में बीत रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च को जैसे ही खैरतल को जिला बनाने की घोषणा की गई, तब से ही राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खेरिया का स्वागत सम्मान करने का आयोजन शुरू हुआ। सिलसिला लगातार जारी रहने से अन्य विकास कार्यों व राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा ठप हो गई है। रविवार को देर शाम खैरतल के 40 फुटा रोड पर सल समाज की ओर से विशाल स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजों के पदाधिकारियों द्वारा विधायक दीपचंद खेरिया का साफा बांधने के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। कि माननीय दीपचंद खेरिया जी ने हमें क्या दिया है और खैरतल को ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में खैरतल को किसी नेता ने क्या दिया था। क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और सिर्फ अपने जेब की तरफ देखते हैं, हमारे विकास की तरफ बिल्कुल नहीं सोचते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम ऐसे नेता को। राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल और कोतवाल राजेश वर्मा की मौजूदगी में आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल ने कहा कि पुलिस का अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रहे। क्षेत्र में मेले, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती आदि त्योहारों शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। इसके अलावा धमरेड़ रोड पर ट्रैक्टरों में डीजे तेज बजाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मुख्य डाकघर के पास शराबी लोगों के जमावड़े पर रोक लगाने सहित अन्य मांग रखी गई। अभी हाल ही में जो त्योहार है, मेले है, जुलूस है, उनको लेकर हमने सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग बुलाई थी। उसमें शहर के और कस्बों से जो भी गणमान्य नागरिक है, जो हमारे सीएलजी शांति समिति के सदस्य है, वो पधारे। उनकी तरफ से भी जो भी समस्याएं थी, जो उन्होंने सुझाव रखे थे, उनको हमने नोट कर लिया। इसके साथ साथ हमारी तरफ से हमने ये गुजारिश की है कि जो भी मेले हैं, त्योहार है, उनमें शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ एक अच्छे और खुशनुमा माहौल में हम सभी यात्राएं निकालें और जो भी त्योहार है उनको अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। कोई भी अगर असामाजिक तत्व इस टाइप की कोई भी बात करता है या कोई इस टाइप की कोई भी झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए सीएलजी के सदस्यों से और साथ साथ हमारे जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि इस टाइप की कोई भी सूचना आने पर तुरंत पुलिस को अवगत करवाएं, ताकि उससे हम समय पर प्रभावी ढंग से उस पर त्वरित एक्शन ले सके, उस पर कार्रवाई कर सके और हमारी जो कानून व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से कायम रह सके। इसके लिए हमने सभी शहरवासियों से, सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध किया है और सभी ने हमें यह आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से कोई भी हमें इस टाइप का इनपुट मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और इस टाइप की कोई भी घटना, सारे त्योहार हम शांतिपूर्ण और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। राजगढ़ के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित यति महाराज के आश्रम में संत साईं राम महाराज के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा में रविवार को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां चल रहे आयोजन में थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा भी पहुंचे और उन्होंने कथा श्रवण कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भागवत पंडाल को रंग भी रंगे गुब्बारे सहित सजावटी वस्तु से सजाया गया। साथ ही पंडाल के पाइपों पर माखन मिश्री से भरी हुई मटकियां लटकाई गई। वहीं कथा के दौरान सजाई गई भगवान श्री कृष्ण की जीवन झांकी के द्वारा माखन मिश्री से भरी मटकियों को फोड़ने का चित्रण दर्शाया गया। इस मौके पर ठिकाना गंगा बाग के महंत प्रकाश दास महाराज, राजेंद्र सिंह राठौड़, माता दीन मीणा, मनोज जैमन, फूलचंद सैनी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
शाहजहांपुर हाईवे पर दिल्ली से जयपुर जाते समय बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। शाहजहांपुर हाईवे पर मुंडावर विधायक मंजी चौधरी के नेतृत्व में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। राजस्थान सीमा में प्रवेश करने पर अव्वल सांसद बालकनाथ योगी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का फूल मालाओं से एवं जयकारों के बीच स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया, मंडल अध्यक्ष राकेश चौहान, जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम नीरज शर्मा है, भाजपा का मीडिया प्रभारी हूँ मैं। अच्छा, अभी क्या मतलब आपका क्या लेके गए हैं लोग? लगभग 7,500 रुपये थे जेब में। अच्छा, वो गए, कुछ आईडी थी वो भी ले गए। मेरे अलावा 2-3 और भी साथी हैं, उनके भी लिए हैं। सीपी जोशी को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर मुकेश कुमार सावरिया द्वारा स्वागत किया गया। सावरिया अलवर ग्रामीण इलाके से गाड़ियों का काफिला लेकर जोशी के स्वागत सत्कार के लिए बहरोड होते हुए जयपुर पहुंचे। मंडल अध्यक्ष नथुराम शास्त्री ने बताया कि मुकेश कुमार सावरिया ग्रामीणों के लिए गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा रही है। इसलिए पार्टी का भी दायित्व बनता है कि मुकेश कुमार सावरिया की ओर ध्यान देकर इन्हें टिकट देकर सहयोग करें। मैं पंडित नथुराम शास्त्री, जिला संयोजक वरिष्ठ नागरिक एवं जिला भाजपा कार्य समिति सदस्य, आज हमारे सम्मानीय प्रांत के नेता श्री सीपी जोशी जी सांसद महोदय को राजस्थान का मुखिया बनाया गया है भाजपा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष। हम उनकी अगवानी के लिए उनको भार ग्रहण करने पर उनका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करने के लिए 15 गाड़ियों के साथ और भाई मुकेश जी जो सावरिया है उनके नेतृत्व में उनके साथ आए। हमारे साथ में उमरेन मंडल अध्यक्ष तुलसीराम नावलिया, मालाखेड़ा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी जी और भी अन्य बहुत से कार्यकर्ता और भाजपा मंडल अध्यक्ष यादव साहब भी आए उनके साथ और बहुत से काफिलों के साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता। गोविंदगढ़ कस्बे के सीएचसी में सरकारी डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार रखा। इस दौरान हॉस्पिटल में मरीज भटकते हुए नजर आए। क्षेत्र में चल रहे बुखार के कारण जहां मरीज प्रतिदिन हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल में मुफ्त दवा केंद्र एवं मरीज पंजीकरण खिड़की भी बंद होने से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल सकी। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ क्षेत्र में खांसी, जुकाम, बुखार के मामले अत्यधिक आने के कारण हॉस्पिटल में मरीजों का पहुंचना लगातार जारी है और कार्य बहिष्कार के कारण मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। निमराना ग्राम न्यायालय के 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार निमराना ग्राम न्यायालय के स्थायी वारंटी अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के नवेरे निवासी रामनाथ गुर्जर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना में एक जने को वाहन से टक्कर मारकर मार दिया था। निमराना ग्राम न्यायालय में विचाराधीन मामले में 10 साल से पेशी पर नहीं जाने के चलते न्यायालय द्वारा वांछित स्थायी वारंटी घोषित किया हुआ है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।